मुंबई के तरबूज मामले में एक के बाद एक नए अपडेट आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में मारे गए चारों लोगों के मौत का सटीक कारण 11 दिन बाद भी पता नहीं चला है। जहां एक तरफ इस मामले में तरबूज को क्लीन चिट मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्ला डोकाडिया के एक पुराने मामले में गवाह होने के मामले ने वारदात को अलग एंगल दे दिया है। इतना ही नहीं, अब माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट में मृतकों के शरीर में किसी भी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं मिला है और इस रिपोर्ट के आने से मामला और भी उलझ चुका है। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि इस मामले में क्या कहती है माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट और कौन से मामले में अब्दुल्ला अहम गवाह था जिसकी सुनवाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहती है माइक्रोबायोलॉजी की प्राइमरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि घटना के बाद मुंबई पुलिस फॉरेंसिक टीम और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने घर का दौरा किया और परिवार के अंतिम भोजन में शामिल सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिसमें चिकन पुलाव, तरबूज, पानी और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल थे और उन्हें विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया था। मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद उनके आंतरिक अंगों को केमिकल जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया। फिलहाल जांच जारी है और सरकारी अस्पताल जेजे अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने पुलिस को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। एक अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों के शव में अभी तक किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं मिला है। उनके खून में भी कोई बैक्टीरिया नहीं पाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का सटीक कारण पता चलेगा। अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट से यह भी पता चलेगा कि क्या परिवार के सदस्यों द्वारा दिन भर में खाए गए चीजों में कोई जहरीला पदार्थ था या नहीं। किस केस में अब्दुल्ला थे अहम गवाह। डोकाडिया परिवार के मुखिया अब्दुल्ला डोकाडिया एक के केस में अहम गवाह थे। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जिस केस में मृतक अब्दुल्ला अहम गवाह थे, उसमें एक पति पत्नी के बीच का विवाद और वित्तीय लेन देन शामिल है। इस पुराने केस में हमीदा नाम की एक महिला जो अमेरिका में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी, वो और आफ्ताब सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए थे। हालांकि आफ्ताब की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन पहली पत्नी से तलाक के बाद उसने हमीदा से शादी कर ली। आफ्ताब के पिता एक बिल्डर थे, हालांकि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए साल 2019 में आफ्ताब ने हमीदा से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मांगी थी। उस वक्त हमीदा ने उसे 25 लाख दिए और उन पैसों को लेने के लिए आफ्ताब ने उस वक्त अब्दुल्ला को भेजा था, इसलिए केवल अब्दुल्ला ही इस मामले में अहम गवाह था। साल 2020 में आफ्ताब और हमीदा ने शादी कर ली। इसके बाद हमीदा अमेरिका से भारत आ गई और उस वक्त हमीदा ने आफ्ताब को लगभग 6.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम दी। लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच का विवाद काफी बढ़ने लगा। आफ्ताब पर यह भी आरोप है कि वो अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाकर हमीदा के साथ दुर्व्यवहार करता था। साल 2023 में हमीदा ने इस मामले में आफ्ताब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में आफ्ताब के खिलाफ बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था और इस मामले में धारा 377, 420, 498 ए, 504 और 506 के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले में अनैसर्गिक कृत्य, धोखाधड़ी, विवाहित महिला पर क्रूरता, जानबूझकर अपमान कर झगड़ा भड़काना और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। मृतक अब्दुल्ला इस केस में एक अहम गवाह थे। पुलिस इस केस से जुड़े हुए लोगों के भी बयान दर्ज कर रही है। हालांकि अभी तक की जांच में पुलिस को दोनों केस का कोई भी लिंक पूरी तरह से नहीं मिला है। हालांकि इस पूरे मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है और पूरी तरह से जांच खत्म होने के बाद ही ये सटीक बताया जा सकता है कि आखिर इस परिवार की मौत कैसे हुई। क्या तरबूज खाने से मौत हुई, क्या बिरयानी की वजह से मौत हुई, क्या जहर की वजह से मौत हुई, क्या ये एक परिवार के तहत या फिर परिवार के मुखिया के जरिए आत्महत्या का पूरा खेल तो नहीं रचा गया। ये पूरी जानकारी जो है जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।